मैंने इस घटिया औरत को तलाक दे दी है। राहिला को? हाँ, राहिला को। ये एक घटिया, झूठी और फरेबी औरत है। लेकिन क्यों? ऐसा ऐसा क्या हो गया हबीब? बीवी है तुम्हारी वो? अम्मा, तभी मौत नहीं मरी थी। उनको दवाई नहीं दी गई थी आखिरी वक्त में। इस घटिया औरत ने उन्हें दवाई नहीं दी आखिरी वक्त में। मेरी माँ चली गई, हमारी माँ चली गई, अहमी। इस घटिया औरत की वजह से। तुम्हारी माँ क्या जो डाका पड़ा था ना, वो भी इसी ने डलवाया था। घटिया इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इसने घटिया हरकतें की हैं। ऐसा लग रहा है किसी लड़के के साथ डेट मारने आई हूँ। कहाँ हो? आ जाओ। हाय, कैसी हो? सॉरी, मुझे थोड़ा लेट हो गया। हाँ, क्यों? नहीं, तुम्हें इतना लेट नहीं हुआ। वो अब तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। तुम्हें कुछ चाहिए? मैं मंगवा दूँ? नहीं, आई एम गुड। पता है, तुम्हारी कॉल के बाद मैं दोबारा सो गई थी, तो मामा मुझे खाना खाए बगैर निकलने नहीं दे रही थी, तो अभी खाना खा के आई हूँ। तुम ऑर्डर करो ना, तुम्हारे लिए तो आधा दिन गुजर चुका है। कॉलेज से आ रही हो? आधा दिन तो मेरे लिए गुजर चुका है। वो कॉलेज से अब मैं घर जा रही थी ना, तुमसे ज़रूरी बात करनी है मुझे, तो मेरे ख्याल से थोड़ा टाइम लगेगा, तो कुछ मंगवा लेते हैं क्योंकि ये लोग हमें बैठने नहीं देंगे। एप्पल जूस फाकिर का भी फेवरेट है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारा भी। फाकिर और मेरे काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन फेवरेट्स हैं, सो यही बात करनी थी तुमसे। क्या फेवरेट्स के अलावा तुम्हारे फाकिर के बीच कुछ है? नहीं है, नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे इन सब बातों से? अगर साफ लफ्ज़ों में सुनना चाहते हैं तो क्या तुम और फाकिर एक दूसरे को पसंद करते हो? ओके, वियर्ड, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने समीना आंटी को भी इस बात की क्लैरिफिकेशन दी है। मैं तुम्हें भी दे देती हूँ। नहीं है, नहीं, हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हम सिर्फ दोस्त हैं, जो भी था पास्ट में था। We're just friends, just good friends. मतलब ये सिचुएशन वन साइडेड है। अब इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है, वो तुम उससे क्लैरिफाई कर लो, बट इस मामले में मैं आगे और कोई क्लैरिफिकेशन तुम्हें देने नहीं वाली हूँ। I understand. Good. वैसे तुम्हें ये ख्याल आया कैसे? ऐसे ही तो बेचैनी सी हो रही थी, तो मैंने कहा कि तुमसे एक दफ़ा खुद ही पूछ लो। बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं, बुरा नहीं लगा। इट्स जस्ट, हाँ, सब एक ही चीज़ पूछ रहे हैं ना।
वेटर, तो लगता है कि वो फाकिर को अभी भी पसंद करती है। गलत फहमी भी तो हो सकती है गुड़िया। अम्मा कहने को तो फाकिर भी यही कहता है कि आमना और वो सिर्फ दोस्त हैं और वो उससे इंस्पायर्ड है। जो बात कुछ और लगती है। अल्लाह करे तुम्हारी बात गलत हो। अल्लाह करे मेरे बच्चे की नसीब मेरे जैसे। अल्लाह ना करे मेरी बच्ची उस अज़ाब से गुजरे। ना अगर मैं उस अज़ाब से गुजरती भी हूँ ना, तो मैं वो नहीं करूँगी जो आपने किया। आपकी बेटी मजबूत है। सही कहा तुमने, मेरी बच्ची मजबूत है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, मैच्योर है, मेरी तरह कम पढ़ी लिखी है, बेवकूफ तो नहीं है ना? कुछ खा लो, भूख लगी है। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जाके देखूं इसे, ऐसे चिल्ला रही है पागलों की तरह। किस मट्टी की बनी हो तुम? अपना काम करो। भाभी वो बच्चे के सदमे की वजह से पागलों की तरह चिल्ला रही है। जाओ देखा। क्यों है? हाँ, तमाशा देखने आई हो मेरा? हाँ, पागलपन देखने आई हो मेरा? जाओ यहाँ से! जाओ यहाँ से, चले जाओ। चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। अम्मा को जरूरत क्या थी वहां जाने की? बहुत हमदर्दी का भूत सवार है ना आपके सर पे। बच्चे अभी उसका बच्चा जाया हुआ है और अभी अभी तलाक हुई है तो चिल्ला रही थी। हाँ तो अम्मा मैं भी वही कह रही हूँ, अब्बा ने उनको तलाक दिया है, सौतन है वो आपकी। अगर आप उस हाल में उनके पास जाएंगी तो वो तो आपको पलट के मारेंगी ही ना। दर्द हो रही है ना दर्द? बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे आप पे। लेकर आती हूँ मैं तौलिया, उसको गर्म करके आपकी सिकाई करती हूँ। बैठ ही रहेगा यहाँ पे, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अम्मा मेरी। हेलो जी अभी भाई, खैरियत है? आपने इस टाइम फ़ोन किया है? आप भी तो ठीक है ना? आलिया अभी इसी वक्त आओ और अपनी बहन को आकर ले जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं अभी भाई? मैं आके लेके जाऊं? हाँ ले जाओ। ना मैं अपनी माँ के कातिल को इस घर में रख सकता हूँ और ना ही अपने निकाह में। मैंने तुम्हारी बहन को तलाक दे दी है। अभी आओ इसी वक्त और उसको आकर ले जाओ यहाँ से। कातिल? तलाक? ये क्या बात कर रहे हैं आप? हाँ तलाक दे दी है मैंने उसे। इंस्पेक्टर अकरम ने मुझे भेजी है रिकॉर्डिंग्स। मेरे घर में सारा फसाद इसी का किया धरा था। मैंने उसे तलाक दे दी है। नहीं हबीब भाई,
आपको पता है ना आप ही भी कितने सदमे में। नहीं, आप प्लीज उनके साथ ये जुल्म ना करें। जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मेरी माँ को मारने का एतराफ उसने खुद किया है मेरे सामने। हबीब भाई, आपको पता है ना अभी आप ही के सदमे से गुजर रही है। प्लीज आप ये जुल्म ना करें उनके साथ। कोई जुल्म नहीं कर रहा हूँ मैं, जो कर रहा हूँ कम कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये बात बता दूं, तुम्हारे यहाँ जो डाका पड़वाया था वो तुम्हारी बहन ने इंस्पेक्टर से मिलकर पड़वाया था तुम्हारे घर के अंदर। लेकिन हबीब भाई आप एक चांस तो दे सकते हैं ना, आप ही को प्लीज माफ कर दे। हबीब भाई ऐसा ना करें। मैं उसको अब कोई चांस नहीं दे सकता हूँ। मैंने उसे ज़बानी तलाक दे दी है। कागजात के लिए मैं वकील से मिलकर आ चुका हूँ, वो कागजात भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तुम आओ और उसको यहाँ से आकर ले जाओ।